उसमें एक भी ऐसा एविडेंस नहीं था जमशेद ज़हूर पॉल के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली कि जिससे यूएपीए बने या इवन आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस नहीं बनते थे। और जज ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि बहुत सारे लूप होल्स थे पूरे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पूरे ट्रायल के दौरान, और इवन जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस की स्टार्टिंग में, वो भी काफ़ी ख़राब तरीके से की गई थी। ये देखेंगे कि जब इनको अरेस्ट किया गया था, तो अभी आज ही हम देख रहे थे कि उस वक्त की जो न्यूज़ हेडलाइंस थी वो ये थी कि 2 हाईली रेडिकलाइज्ड कश्मीरीज अरेस्टेड ऑन टेरर चार्जेस, इस तरीके के हेडलाइंस आ रहे थे। लेकिन इन दोनों लड़कों के अगेंस्ट आज की डेट में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट ने ये माना कि कोई एविडेंस नहीं है इनके अगेंस्ट में। जिस दिन का अरेस्ट शो किया गया है उससे एक्चुअल में 2 दिन पहले इन्हें उठा लिया गया था। इन्हें आंखों पे पट्टी बांध के किसी अंधेरे कमरे में रखा गया, 2 दिन तक इन्हें काफ़ी मारा पीटा गया था। तो इसमें जमशेद ज़हूर पॉल और परवेज़ राशिद लोन 2 अक्यूज़ थे जिनका ट्रायल चला, एक्विटल हुआ जिनका। उसमें हम जमशेद ज़हूर पॉल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरे साथ तमन्ना और आयशा, और परवेज़ राशिद लोन के लिए अर्चित कृष्णा और प्रिया वत्स। तो ये ट्रायल बेसिकली काफ़ी टाइम से चल रहा था। सितंबर 2018 में इनको अरेस्ट किया गया था। ये एलिगेशन था कि दोनों के पास से एक एक गन बरामद हुई है और आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। स्पेशल सेल ने केस फाइल किया था। हाँ, आर्म्स एक्ट के जो सेक्शंस लगे थे वो उसमें मैक्सिमम सज़ा 3 से 7 साल की है। अब इनको अरेस्ट करने के बाद जब चार्जशीट फाइल करने का टाइम आया तो उस टाइम यूएपीए ऐड कर दिया गया उसमें। अरेस्ट किया था इनको अरेस्ट किया था सितंबर 2018 में, और चार्जशीट फाइल करने से पहले यूएपीए के सेक्शंस ऐड कर दिए गए, सेक्शन 18 और 20, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने जो गन्स प्रोक्योर किए थे वो आईसिस के हैंडलर्स के कहने पे किए गए थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ये काम कर रहे थे बेसिकली आईसिस के गाइडलाइंस पे। अब जैसे यूएपीए के प्रोविजंस लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली केस की सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस केस में भी इनका ट्रायल चलना शुरू हुआ, काफ़ी डिले रहा, और 2021 में जब हम लोग ये ट्रायल करना शुरू किए थे तो उस वक्त तक सिर्फ 6 गवाहों का बयान हुआ था और इस केस में टोटल 28 गवाह थे। फिर हमने इसमें बेल लगाया क्योंकि अगर आप इस केस को देखें तो फैक्ट्स से और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं इसमें, जो भी लोगों का बयान है, जो कुछ बेसिस बनता है किसी केस का, वो बिल्कुल ही ग्राउंडलेस था। उसमें एक भी ऐसा एविडेंस नहीं था जमशेद ज़हूर पॉल के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली कि जिससे यूएपीए बने या इवन आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस नहीं बनते थे, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी हुई थी, जिस तरीके से सीजर हुआ था, बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। फाइनली अभी कल 19 मार्च को जब फैसला आया इनका, तो इनको अक्विट किया गया सारे चार्जेस से, आर्म्स एक्ट से भी, यूएपीए के भी सेक्शन से अक्विट किया गया। और जज ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि बहुत सारे लूप होल्स थे पूरे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पूरे ट्रायल के दौरान, और इवन जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस की स्टार्टिंग में, वो भी काफ़ी ख़राब तरीके से की गई थी। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल अगर दें तो जो इनका सीजर मेमो था, उस सीजर मेमो में पहले से एफआईआर नंबर लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले एफआईआर कर लिया था और बाद में सीजर किया था, तो फिर तो बिल्कुल ही बेसलेस बन जाता है ये केस। अगर ये केस आर्म्स रिकवरी का केस है और इसमें पहले एफआईआर हुआ है और बाद में सीजर हुआ है, तो फिर ये केस उसी बात पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के और भी बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने नोटिस की, जैसे आर्म्स एक्ट का सैंक्शन बाद में मिला था और कॉग्निजेंस कोर्ट ने पहले ले लिया था, तो लॉ के अगेंस्ट जाती है ये सारी चीज़ें। एंड जज ने भी ये सारी बातें समझी कि यूएपीए के प्रोविजंस का थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा होता है। जिस केस में अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है, तो लॉ भी ये मानता है कि उस ऑफेंस का जो थ्रेशोल्ड होगा वो भी बहुत ऊपर होना चाहिए कि तब इतना इजीली वो ट्रिगर ना हो। तो इस केस में जब एविडेंस सारे हुए, जब कोर्ट ने देखा कि कोई एविडेंस सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहा है और जो एलिगेशंस है वो बिल्कुल भी प्रूव नहीं हो पाए, तो कोर्ट ने इन दोनों लड़कों को अक्विट कर दिया। जी बिल्कुल। इसमें एक अक्यूज्ड के ब्रदर
की मौत हुई थी इसके अरेस्ट से जस्ट कुछ दिनों पहले। एंड ये कहा गया था कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी उसके भाई ने। और जो दूसरा अक्यूज़ड है उसके, वो तो 19 साल का लड़का था और उसका भी यही था कि उसके एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलिटेंसी ज्वाइन किए थे एंड इसकी भी शायद किसी एक आध लोगों से बातचीत थी जो कि बाद में मिलिटेंट बन गए थे। तो इस वजह से हो सकता है कि इनको टारगेट किया गया। और आप ये देखेंगे कि जब इनको अरेस्ट किया गया था तो अभी आज ही हम देख रहे थे कि उस वक्त की जो न्यूज़ हेडलाइंस थी वो ये थी कि 2 हाईली रेडिकलाइज्ड कश्मीरीज अरेस्टेड ऑन टेरर चार्जेस, इस तरीके के हेडलाइंस आ रहे थे। लेकिन इन दोनों लड़कों के अगेंस्ट आज की डेट में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट ने ये माना कि कोई एविडेंस नहीं है इनके अगेंस्ट में, गलत था पूरा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी डिसप्रूव हो गई। तो अब फाइनली जाके इनको जस्टिस तो मिला है, बट 7.5 साल के बाद। ये 8 साल के टाइम में अगर ये दोनों लड़के बाहर आ गए तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यूएपीए के केस में। यूएपीए के केस में तो 8-10 साल में बेल भी नहीं होती है लोगों की। तो जैसे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस में अभी आपने देखा होगा 18 साल 20 साल से लोग जेल में हैं और उसके बाद निकलते हैं अक्विट होके। तो इसका मतलब है कि केस आपके अगेंस्ट में प्रूव ही नहीं हो पाया। तो वो 20 साल हम लोग तो ना क्वांटिफाई कर सकते हैं ना इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के गुजरते हैं जेल में। लेकिन हाँ, मैकेनिज़्म है इसमें। लोग कॉम्पनसेशन फाइल भी किए हैं पहले, डैमेजेस भी क्लेम किया है लोगों ने। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर ऐसे किसी लंबे टाइम के बाद अगर किसी को अक्विटल होता है, कोई बरी होता है, फाइनली 8 साल बाद अगर कोई अपने घर जा पाता है, तो वो कभी वापस दिल्ली आके केस करना और कॉम्पनसेशन डैमेजेस क्लेम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब अपने घर वालों के साथ रहने का मौका मिला, रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते हैं कि कब किसको कैसे केस में अरेस्ट कर लिया जाए, क्या चार्जेस लगा दिए जाएं। और उससे बचना चाहते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं दूसरे केसेस में भी कि अगर कोई झूठा केस फाइल करे तो उसके अगेंस्ट में रेमेडी क्या है। तो रेमेडी तब आती है जब आपका अक्विटल हो और ये फाइंडिंग हो कि किसी ने जानबूझ के किसी गलत इंटेंशन से केस फाइल किया था। वो सब प्रूव करने में बाकी की आधी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। तो लोग अवॉइड करते हैं जनरली, बट हाँ, मैकेनिज़्म है इसका डैमेजेस क्लेम करने का। कोर्ट्स के पास तो पार है सुओ मोटो एक्शन लेने का। अब बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने सुओ मोटो एक्शंस लिए भी हैं, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उतना हाईलाइट नहीं होते हैं, लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो वैसे केसेस में तो कोर्ट से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सुओ मोटो एक्शन लें। जब तक पार्टी डायरेक्टली अग्रीव पार्टी सामने ना आए, वो अपने राइट्स असर्ट ना करे, तब तक तो बहुत ही मुश्किल है कि हर केस में इंडिविजुअल लेवल पे कोर्ट्स इसका कॉग्निजेंस लें। बट हाँ, होना तो बिल्कुल चाहिए ऐसा, बट होता नहीं है आज के दौर। फैमिली से मेरी बात हुई थी, वो उनको उम्मीद नहीं थी। इवन जो दोनों अक्यूज़ड हैं उनको भी उम्मीद नहीं थी कि कल फैसला आएगा और कल ही उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो फैमिली को तो बहुत ज़्यादा कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती थी केस से रिलेटेड, क्योंकि उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन है APCR जिन्होंने हम लोग को ये केस में इन्वॉल्व किया था। एंड थ्रू आउट जो भी फैमिली से बात करना, फैमिली को सपोर्ट करना जिस भी तरीके से हो पाता है वो करते हैं APCR वाले। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये 2 महीने से ये केस में था कि कभी भी जजमेंट आ सकता है। अब इसमें एक ये भी कहानी थी कि पिछले 2 साल से इसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग था, जमशेद ज़हूर पॉल का। तो हुआ ये था कि हमने एक बेल एप्लीकेशन मूव की थी ट्रायल कोर्ट में, कोर्ट ने डिसअलाउ की थी। फिर हाई कोर्ट में अपील फाइल की हमने, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हुआ था। हाई कोर्ट में भी आर्गूमेंट्स ये सारे सुने गए कि कोई एविडेंस नहीं है, कुछ मटेरियल नहीं है, बट बहुत ही ख़राब एक ऑर्डर आया था ऑन लॉ एंड उसको हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में बेल मांगते हुए। बट आप कभी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको मदद मिल जाए, कहाँ से मदद मिल जाए। हाई कोर्ट में हमने बेल मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट में बेल तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में लगा था ये, उन्होंने ये कहा था कि इसको हम एक्सपेडाइट कर देंगे। एंड हर महीने उसमें डेट लग रही थी और पूछा जा रहा था कि क्या हुआ, गवाह आए कि नहीं। मतलब
काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये इंटेंशन हमारा तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि हमें ये था बेल दिया जाए। बट इस वजह से ट्रायल बहुत जल्दी जल्दी हुआ, गवाहों के बयान हुए बहुत जल्दी जल्दी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दे दिया था कि फरवरी एंड तक इसमें जजमेंट आ जाना चाहिए। तो उस वजह से ये हमको लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसी वजह से ये फाइनली आर्ग्यू हो पाया ये केस, सारे गवाहों के बयान हो गए और फाइनली इसमें जजमेंट आ पाया। इस केस में जो दोनों अक्यूज़ड हैं उन्होंने ये एलिगेशन तो लगाए थे कि जिस दिन का अरेस्ट शो किया गया है उससे एक्चुअल में 2 दिन पहले इन्हें उठा लिया गया था। इन्हें आंखों पे पट्टी बांध के किसी अंधेरे कमरे में रखा गया, 2 दिन तक इन्हें काफ़ी मारा पीटा गया था। एंड ये सारी बातें भी हमने रेज़ की थी ट्रायल में कि क्योंकि ऐसी ही चीज़ें जो कि सच में हुई होती हैं एंड वो पुलिस वाले अगर उस पे कवर अप करने के लिए झूठ बोलते हैं तो वहीं पे ट्रायल में गुंजाइश बनती है कि जहाँ पे आपको बिल्कुल पता है कि ऐसा मेरे क्लाइंट ने नहीं किया है तो आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाते हैं। इस केस में भी इस बात पे कि इन्हें पहले डिटेन किया गया, अरेस्ट करने से पहले इन्हें कहीं और ले जाया गया, इन सब चीज़ों के वजह से भी काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि इससे ये प्रूव हुआ था कि इनका फ़ोन इनसे ले लिया गया था। इस केस में आप बिलीव नहीं करेंगे, आईओ ने 2 महीने तक फ़ोन इनका अपने पास रखा था, बिना मालखाने में भेजे, बिना प्रोसीजर फॉलो किए, और उस फ़ोन के में जो एविडेंस था उसको दिखाया जा रहा था कि ये इसका सबूत है कि ये इन्वॉल्व हैं इसमें। अब उस फ़ोन की वेरासिटी क्या है, उसका लीगल कितना उसका वैल्यू रहता है, वो सारी चीज़ें भी कोर्ट ने नोटिस की। जैसा इन्होंने बताया कि 2 दिन तक इन्हें अंधेरे बंद कमरों में रखा गया था, वहाँ पे मारा पीटा जाता था, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी इन्हें, जैसे अगर तुम ये कबूल कर लो, ये बयान दे दो, तो कोशिश की जाती है कि किसी को किसी केस में गवाह बना दें, किसी से कुछ स्टेटमेंट ले लें या किसी और केस में किसी से मदद मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इन दोनों लड़कों को एक दूसरे एनआईए केस में भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसमें भी फिर ये डिस्चार्ज हो गए थे क्योंकि उसमें भी इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था। बट कोशिश की जाती है, थ्रेटन किया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे प्रेशर में आके गवाही दे देते हैं, कई लोग प्रोटेक्टेड विटनेस बन जाते हैं, इस तरीके के टॉर्चर को डील करने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बचना चाहते हैं। तो इनके साथ भी टॉर्चर तो हुआ था, बट अब ये प्रूव नहीं हो पाया ऑब्वियसली कि किसने टॉर्चर किया, कहाँ ले गए, बट उसका हेल्प हुआ, कन्विक्शन नहीं हुआ इनको, इस ग्राउंड पे भी काफ़ी गौर किया गया। अच्छा लग रहा है, मतलब उम्मीद कम थी, लेकिन ये था कि इसमें अक्विटल तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा केस था जिसमें अक्विटल मिलना चाहिए था एंड मिला है। ये हो सकता था, बिल्कुल हमें उम्मीद थी कि ये कन्विक्शन दे देंगे, हाई कोर्ट जाके फिर लेना होगा। बट हाँ, ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब ऐसे कभी कभी रेयर चीज़ें होती हैं, किसी को बेल मिल जाए यूएपीए में, किसी को डिस्चार्ज कर दिया जाए। डिस्चार्ज वैसे नहीं किया जाता है किसी को, अब डिस्चार्ज होगा तो ज़्यादा खुशी होगी शायद कोई